गुरुजी हम बहुत दुखी थे। मेरा पति ने 2 महीना पहले एक्सीडेंट में खत्म हो गए, लेकिन मेरे बच्चे मानते नहीं भगवान को। भगवान को नहीं मानते? नहीं। क्यों? क्यों बोलते तुम्हारे भगवान यदि है तो मेरे पापा नहीं खत्म होते। और हमें बहुत विश्वास है भगवान पे। भगवान पे विश्वास सबको ही होना चाहिए। आप भक्ति करते हैं, आप विश्वास करते हैं, अच्छी बात है, पर इसका ये बिल्कुल अर्थ नहीं है कि आप भक्ति कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं तो कोई धरती छोड़ के नहीं जाएगा। मृत्यु और जन्म तो हमें विश्वास है कि जो आदमी जन्म लिया वो मरते, लेकिन मेरे बच्चे नहीं मानते। बच्चों को लाना कक्षा में, यहाँ बच्चे को लाए एक, वो नहीं मानता। कोई बात नहीं, मैं बच्चों से बात करता हूँ। खड़े हो बेटा, आप आ जाइए। आप लोग इस तरह बैठ जाओ बेटा, बिल्कुल शांति है ना, कोई शोर ना करें। बच्चे को माइक दो। क्या नाम है आपका? आप बैठ जाओ मैया। बेटा आप भी बैठ जाओ। मैया पीछे वाली आप भी बैठ जाओ। आप बोलो, क्या नाम है आपका? ज्ञानी। क्या? ज्ञानी। ज्ञानी। तो आपके पिताजी को क्या हो गया? एक्सीडेंट। तो भगवान, मैया जी बोल रहे हैं कि आप भगवान को नहीं मानते, ना मानने का कारण क्या है? जो हुआ था वो हो गया सर, इसलिए। पिताजी क्या करते थे आपके? कंपनी में काम करते थे। देखो बेटा, बात ऐसी है कि इस धरती में सच्चाई यही है, सत्य यही है कि जो आया है उसे जाना होगा। इसलिए आपके पिताजी चले गए, ऐसे कितने हैं। आप ये सोचो कि हो सकता है कि आपके पिताजी को तब जाना रहा हो जब आप बच्चों का जन्म हुआ था। आप जब छोटे छोटे थे तब भी आपके पिताजी जा सकते थे। क्या उनके पिता नहीं जाते जिनके बच्चे छोटे छोटे होते हैं? वो लोग भी चले जाते हैं। आपके पिताजी को भी तब ही जाना था जब आप लोग बहुत छोटे से थे। आपकी माँ अकेली पड़ जाती, तो शायद आप लोगों की किसी के पुण्य के कारण आपके पिताजी की इतनी उम्र बढ़ गई और इतने वर्षों तक आपके साथ रहे, आप लोगों को अपने पाँव में खड़ा करके फिर वो गए हैं। तो आप ये सोचो कि उनको जाना पहले था पर वो अब गए हैं। तो इसमें भी ईश्वर का धन्यवाद इसलिए होता है क्योंकि उनके कारण उनकी आयु इतनी तो रही नहीं। पहले चले जाते एक्सीडेंट हो जाते, उसी रास्ते से वो कई बार आए होंगे जिस रास्ते पर एक्सीडेंट हुआ है। तो पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पहले भगवान ने देखा कि आप लोग बहुत छोटे छोटे हैं, आपकी माँ अकेली पड़ जाएंगी, इसलिए कुछ दिन और भगवान की कृपा ने उनको छोड़ा और आप लोग बड़े हो गए, अब अपने पाँव में खड़े हो गए। बुलावा सबका आना है तो उनका भी आया, वो चले गए। अब आप लोग संभालिए और अपनी माँ की सेवा करिए। इसमें ईश्वर को मानना ना मानना कोई इससे लेना देना नहीं है। ये ईश्वर की खेती है, जो आया है वो जाएगा। ठीक, इनको दीजिए माइक भैया जी को, इनको अभी आप बात कर लीजिएगा। गुरुजी राधे राधे। थोड़ा शांति मैया। अब आप लोग ना बिल्कुल शांत, प्रार्थना है मेरी, बैठो तो बिल्कुल शांति से। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। मैं कभी नहीं जानती थी कि वृंदावन क्या है जी। आज मैं वृंदावन आ गई। आपको कथा देखती हूँ, कथा सुनते हैं? हाँ जी। मैं खुश कभी नहीं देखती कथा में क्या, बैठ जाइए आप या इस तरफ आ जाइए, उनके सामने मत खड़ी होइए। कथा उठा टीवी हुए जी। मेरे पति जी एक दिन बोले कि अच्छा चीज देते हैं जो देख टीवी पर, तो वही चैनल निकाले आपको। तो 1 बजे का टाइम रहा तो मैं देखने लग गई, तो बहुत अच्छा लगने लगा, बहुत अच्छा लगा। तो आपके जीवन में बदलाव हुआ कथा से? हाँ जी। खुश रहिए, भगवान आपको सुखी रखे। इनको दीजिए। राधे राधे। अब आप सभी लोग बैठ जाइएगा, मेरी प्रार्थना है, हम सबको माइक देंगे, सब तक पहुंचेगा। मैया आप बैठ जाओ, आप भी बैठ जाइए, अभी आपको अवसर मिलेगा। मैया, ओ मैया बैठ जाओ। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। नव वर्ष मंगलमय गुरुजी। आपका भी मंगलमय हो नव वर्ष और बहुत सारी शुभकामनाएं। गुरुजी मेरा एक छोटा सा कंसर्न है। मैं दिल्ली लक्ष्मी नगर से आया हूँ, मंडावली से जी। मैं सुबह बिना स्नान ध्यान के भोजन नहीं करता हूँ और उसके बाद ही मैं भोजन करता हूँ, फिर अपने ऑफिस के लिए स्टार्ट होता हूँ। तो मैं कई सारे मंत्रोच्चारण करता हूँ, जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ हनुमान चालीसा से, फिर उसके बाद श्रीमद् भागवत गीता का 18वां अध्याय मेरा कंठस्थ है, फिर उसके बाद मैं अद्यव्याय कवचन संस्कृत में मेरे को पूरा कंठस्थ है, फिर उसके बाद मैं द्वादशाध्याय करता हूँ और फिर कुंजिका स्तोत्रम करता हूँ और फिर श्रीमद् भागवत गीता का आरती करने के बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ा के फिर पूरा करता हूँ। तो इस दौरान मेरे 40 मिनट्स अराउंड चले जाते हैं। बट किसी दिन ऑफिस का बहुत जल्दी होता है तो मिस हो जाता है, तो उसमें आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब क्या कुछ कर सकते हैं उसको कम, या
जिस दिन नहीं हो पाता उस दिन मन में पूरा दिन होता है यार मैंने नहीं बाकी कर चीज पाया। भले ना करो पर गीता का हमेशा जाप करते रहो, ठीक जी है। 18वां अध्याय तो पूरा करता हूँ और आरती हाँ। करता हूँ। उस पता है 18वें अध्याय में जी। ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गुरु मंत्र दिया है। आपको पता है वो मंत्र कौन सा है? जी नहीं बताइए प्लीज। अर्जुन को अर्जुन ने गीता में भगवान से कहा कि प्रभु मैं आपका शिष्य हूँ, अब मुझे स्वीकार कीजिए। तो जब शिष्य कह दिया तो फिर भगवान का धर्म हो गया कि मैं इन्हें गुरु मंत्र दूं, क्योंकि शिष्य को गुरु मंत्र देना होता है। तो भगवान ने अर्जुन को चरम मंत्र दिया। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये भगवान के द्वारा अर्जुन को दिया हुआ मंत्र है। जी तो आप 18वें अध्याय का पाठ करते हैं गीता का? जी। तो ये बहुत अच्छा है, तो इसका जाप हमेशा करते रहिएगा पाठ, और चलते फिरते कुछ याद रहे ना रहे जी। श्रीमन नारायण का जाप कीजिएगा। जय जय गुरुदेव जय। खुश रहिए।